वालेकुम क्लास 3। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और इन्जॉय के साथ साथ आप डेली बेस पे अपना काम लिख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने अपनी इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 जो था वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक्स निकालें, पेज नंबर 33 और यहाँ पे डेट मेंशन करें। तो आज की डेट है हमारी 6, 5 एंड 21। ठीक है। हमारे यूनिट नंबर 4 का नेम है पॉट होल। क्या नाम है हमारा? पॉट होल। पॉट होल का मतलब होता है सुराख या फिर गड्ढा। ठीक है। क्या मतलब होता है पॉट होल का? सुराख या फिर गड्ढा। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये लेसन है। आई होप आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। ठीक है। चलें, रीडिंग से पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स टू नो है, हम इनकी रीडिंग कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन से न्यू वर्ड्स हैं। ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब होता है शाइनिंग, ब्राइटली एंड हॉट। गरम, चमकती हुई चीज़, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लेजिंग। नेक्स्ट है कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है अ मिक्सचर ऑफ लीफ एंड मैन्योर। खाद और पत्तों का एक मिक्सचर, यूज टू इम्प्रूव सॉइल। मट्टी को बेहतर बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोस्ट। उसके बाद है फाइनली। फाइनली का मतलब होता है एट लास्ट, एट द एंड, आखिरकार। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गैपिंग। गैपिंग का मतलब होता है वाइड ओपन, यानी कि खुला हुआ। गैप का मतलब होता है ना फासला। ठीक है। तो वाइड ओपन का क्या मतलब है? खुला हुआ। उसके बाद है ऑन कमिंग। ऑन कमिंग का मतलब होता है कम नियर, यानी कि करीब आना। तो करीब आने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ऑन कमिंग। उसके बाद है रैग्स। रैग्स कहते हैं स्क्रैप्स ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़े के टुकड़े फॉर क्लीनिंग, जो कि हम सफाई के लिए। ठीक है। अक्सर मॉप वगैरह हमने रखे होते हैं ना साफ़ करने के लिए। उसके बाद है शेल्टरिंग। शेल्टरिंग का मतलब होता है टेकिंग कवर, किसी चीज़ को ढक लेना। फ्रॉम रेन, विंड और सनशाइन, यानी कि सूरज की रोशनी से, हवा से या बारिश से जब हम किसी चीज़ को ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं क्या? शेल्टरिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्टक। स्टक का मतलब होता है टू बिकम फिक्स्ड इन अ प्लेस, किसी चीज़ पर बिल्कुल फिक्स हो जाना, अंदर धंस जाना। ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? स्टक। उसके बाद है स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है टर्न असाइड फ्रॉम अ स्ट्रेट कोर्स, चेंज डायरेक्शन स्विफ्टली। जल्दी से अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए जब हम एक मोड़ लेते हैं, उसके लिए हम स्विफ्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विक्टम। विक्टम का मतलब है अ पर्सन हु सफ़र इंजरीज और इज़ हार्म्ड। ऐसा इंसान जिसको चोट लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विक्टम बोलते हैं। ठीक है। चलें, यहाँ पर अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ़ायज़ा लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो। फ़ायज़ा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। अनदर कार वाज स्ट्रक इन द रोड। एक और गाड़ी जो थी वो सड़क में धंसी हुई थी। द ड्राइवर एंड एन ओल्डर मैन वर चेंजिंग वन ऑफ द व्हील्स। जो एक उसका जो ड्राइवर था और जो एक बूढ़ा आदमी था वो गाड़ी का व्हील जो थे वो चेंज कर रहे थे। फ़ायज़ा वास्ट एज द मैन वर्कड इन द ब्लेजिंग सनशाइन। फ़ायज़ा उन आदमियों को सूरज की गर्मी में या धूप में काम करते हुए देख रही थी। अ वुमन एंड टू चिल्ड्रन वर सिटिंग बिसाइड द रोड अंडर अ ट्री। और एक औरत और दो बच्चे सड़क के किनारे दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। शेल्टरिंग फ्रॉम द सन, सूरज से बचते हुए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी ना, तो वो सब कहाँ बैठ गए? उस दरख्त के नीचे, यानी दरख्त के साए में बैठ के। ठीक है। फ़ायज़ा स्विच ऑन हर कंप्यूटर। फ़ायज़ा ने अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया। शी ओपन हर कैलेंडर एंड बिगिन मेकिंग नोट्स ऑन द शीट ऑफ द पेपर। उसने कैलेंडर खोला और पेपर पे कुछ नोट्स बनाने लगी। सो मैनी एक्सीडेंट्स इन जस्ट 2 वीक्स, सेड फ़ायज़ा टू हरसेल्फ। फ़ायज़ा ने अपने आप से कहा कि 2 हफ्तों में कितने ज़्यादा जो हैं वो हादसात हो गए हैं। समथिंग मस्ट बी डन। द रोड इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ किंडरगार्टन नेक्स्ट डोर। कहते हैं कि ये जो रोड है ये बहुत ख़तरनाक है और इस रोड के साथ जो है वो किंडरगार्टन भी था, यानी ऐसा स्कूल जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ये रोड तो उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो गई है। ठीक है। देखिए वो कितनी अच्छी है, सबका सोच रही है। ठीक है। चलिए अब हम पेज नंबर 34 ओपन करते हैं। फ़ायज़ा लुक आउट ऑफ द विंडो अगेन। फ़ायज़ा ने दोबारा खिड़की से बाहर देखा। द मैन हैज़ फिक्स्ड द व्हील एंड वर whipping their hands on some old rags। आदमियों ने वो जो पहिया था, व्हील था, वो लगा लिया था और वो अपना हाथ किसी पुराने कपड़े से साफ कर रहे थे। द वुमन एंड द चिल्ड्रन वर इनसाइड द कार, soon द कार ड्रॉप अवे।
और वो जो औरत और 2 बच्चे थे वो कार के अंदर बैठ गए थे और जल्द ही वो गाड़ी जो थी वो वहाँ से चली गई। द बिग पोर्ट होल इन द रोड लाइक अ गैपिंग माउथ वेटेड डार्कली फॉर द नेक्स्ट विक्टिम। सड़क पर बना वो जो गड्ढा था वो एक बिल्कुल मुँह की तरह खुला हुआ था जो कि अपने नए शिकार का इंतज़ार कर रहा था। स्टूडेंट सोचे ज़रा कितनी अजीब सी सिचुएशन है ये कि रोड पे जो एक गड्ढा होता है, अक्सर हम भी देखते हैं ना कि टूटी हुई सड़क होती है और कहीं कभी ना कभी उससे एक्सीडेंट होता है या कोई ना कोई फंस जाता है और कितना वो डेंजरस होता है, ठीक है। फ़ायज़ा रिटर्न टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर। फ़ायज़ा जो थी वो अपने कंप्यूटर की तरफ वापस आई और उसने एक ख़त लिखा। अ वीक वेंट बाय, एक हफ्ता गुजरा। 3 weeks वेंट बाय, 3 हफ्ते गुजर गए। फ़ायज़ा वेटेड एवरी डे फॉर द रिप्लाई ऑफ हर लेटर बट नो रिप्लाई केम। हर दिन वो अपने ख़त का जवाब का इंतज़ार करते लेकिन कभी जवाब नहीं आया। एवरी डे फ़ायज़ा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग। हर दिन जो थी फ़ायज़ा वो अपनी लॉग जो उसने एक डायरी बनाई हुई थी एक्सीडेंट की, उसमें कोई ना कोई नया एक्सीडेंट लिखती, जैसे कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि जुलाई 24 को लॉरी का हुआ, फिर रिक्शे का हुआ, साइकिलिस्ट का हुआ, ठीक है। इसमें वो ऐड करती जाती। Auto stuck, cyclist fall into gutter, man injured, baskets fall into the road, lorry has a puncture। मतलब ये सारा कुछ वो लिखती जाती कि रिक्शा फंस गया, आज जो साइकिल सवार था वो गटर में गिर गया, आदमी को चोट लगी, जो बास्केट थी वो सड़क पे गिर गई और जो लॉरी थी, गाड़ी थी, वो पंक्चर हो गई, यानी कि उसका टायर ख़राब हो गया। दैट्स इनफ सेड फ़ायज़ा टू हरसेल्फ। फ़ायज़ा ने सोचा कि बस बहुत हो गया। आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मतलब वो चाहती थी कि वो लोगों की हेल्प करे और कम से कम एक्सीडेंट जो है वो हों, ठीक है। फ़ायज़ा फाउंड अ बास्केट एंड फिल इट विद सॉइल फ्रॉम हर गार्डन। फ़ायज़ा ने एक बास्केट ढूंढी और उसको मिट्टी से भर लिया, ठीक है। शी पैक्ड सम कंपोस्ट इनटू अ बैग, और फिर उसने कंपोस्ट यानी कि लीव्स और मैन्यूर का जो मिक्सचर होता है वो उस एक बैग में डाला। शी केयरफुली डग आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग shrubs एंड पुट देम इन अ बैग। फिर उसने छोटे-छोटे जो ऐसी झाड़ियाँ जिन पे फूल लगे हुए थे उनको बड़ी ही एहतियात से जो था वो उसने उखाड़ा। शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन विद वाटर, उसने एक पुरानी पानी की कैन को जो था उसमें पानी भरा। देन शी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड एंड सम बोर्ड पिन्स, फिर उसने लकड़ी के जो थी वो सीधी लंबी-लंबी जो थी 3 लकड़ियों के पीस ढूँढे एंड सम बोर्ड पिन्स और कुछ पिन्स, ठीक है। शी प्लेस द आइटम्स नियर हर फ्रंट डोर, उसने ये सारी चीज़ें अपने सामने वाले दरवाजे के पास रख दी। बैक इन हर रूम, अपने रूम में वापस आई। फ़ायज़ा फ़ायज़ा फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड, फ़ायज़ा को 3 कार्ड्स की लंबी-लंबी शीट्स मिली, जैसे कि हमारे यहाँ पे होते हैं ना चार्ट्स वगैरह। शी बिगेन टू राइट एंड ड्रॉ ऑन देम, वो उस पे लिखना और कुछ बनाना उसने शुरू कर दिया। इन द इवनिंग, शाम को, फ़ायज़ा कलेक्टेड ऑल द थिंग्स एंड टुक देम आउट ऑन टू द साइड ऑफ द रोड। फ़ायदा वो सारी चीज़ें लेके सड़क के किनारे की तरफ चल पड़ी। शी फिक्स 2 ऑफ द शीट्स ऑफ द कार टू द 2 पीसेस ऑफ वुड, उसने 2 शीट्स को 2 लकड़ी के पीसेस के साथ जो था वो फिक्स कर लिया, जोड़ लिया। शी प्रोप देम अप विद अ स्टोन, और फिर उसने उसको एक पत्थर के ऊपर जो था वो लगा दिया। एट ईच एंड ऑफ द रोड, और हर पीस को उसने हर रोड की सड़क के किनारे पर रख दिया। द साइन सेड्स रोड क्लोज्ड, और उस साइन पे क्या लिखा हुआ था कि सड़क जो है वो क्या है, बंद है, ठीक है। फ़ायज़ा वेंट बैक टू द बिगेस्ट पॉट होल, फ़ायदा जो थी वो सबसे बड़े गड्ढे या सुराख के पास गई एंड एम्प्टीड द बास्केट ऑफ द सॉइल इनटू इट, और उसने बास्केट के अंदर मिट्टी डाली हुई थी ना, और सारी मिट्टी उस गड्ढे में उसने डाल दी। शी एडेड द कंपोस्ट एंड मिक्स इट ऑल टुगेदर, फिर उसने वो कंपोस्ट डाला, वो जो लीव्स और मैन्यूर का मिक्सचर था उसके अंदर, और सबको अच्छे तरीके से हिला दिया। उसके बाद देखें, यहाँ तक स्टूडेंट आपने जो है आज अपनी रीडिंग जो है वो करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप आज की डेट मेंशन कर लें कि हमने यहाँ तक जो है वो आज रीडिंग कर ली है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ। तब तक आपने इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ रीडिंग करनी है और एक दफ़ा स्टोरी को ज़रूर रीड कर लेना है, ठीक है, ताकि जब हम नेक्स्ट रीडिंग करें तो आपको पुरानी जो है वो याद रहे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्लास 3, अल्लाह हाफ़िज़।